जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2020 में होने वाले सभी मार्स मिशन के बारे में ब्रीफ में जाना और ये भी डिस्कस किया कि हम मार्स पे किसी भी टाइम क्यों नहीं जा सकते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएई के होप मार्स मिशन के बारे में डिटेल में। इस मिशन से अरब के यंग पीपल को किस तरह इंस्पिरेशन मिलेगा और क्या अब मिडिल ईस्ट में एक नया स्पेस रेस शुरू होने जा रहा है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले मैप में हम यूएई को देख लेते हैं। ये है हमारा इंडिया। इससे ईस्ट चलेंगे तो पाकिस्तान, ईरान मिलेगा और सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता हुआ एक छोटा सा कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस रीजन को हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूएई भी एक मुस्लिम कंट्री है। यूएई का कुल आबादी सिर्फ 96 लाख है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना कम पॉपुलेटेड कंट्री एक मार्स मिशन कर रहा। इससे पहले जो कंट्रीज मार्स पे गए हैं उनमें यूएसए, रशिया, यूरोप एंड इंडिया। यूएई के इस मार्स मिशन से और भी कई छोटे कंट्रीज को इंस्पिरेशन मिलेगा कि कल को वो भी मार्स या मून मिशन करें। और आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि यूएई पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो मार्स मिशन कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक स्पेस एजेंसी बनने से पहले ही इन्होंने डिसाइड किया था यूएई जब दिसंबर 2021 में अपना 50th एनिवर्सरी मनाएगा उससे पहले तक एक मार्स मिशन को करेंगे। एंड देन 2014 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया। इस मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर है जिसे यूएई के इंजीनियर्स ने बनाया है। कुछ अदर कंट्रीज की यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन किया गया था इसे बिल्ड करने में। इसे लॉन्च किया जाएगा 2020 के लॉन्च विंडो में जो 15 जुलाई से 3 अगस्त तक है। इस स्पेसक्राफ्ट को जापान की मदद से लॉन्च किया जाएगा उनके रॉकेट H2A से। यूएई खुद नहीं लॉन्च कर रहा क्योंकि इनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटी नहीं है, मीन्स कोई रॉकेट वगैरह नहीं है जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सके। ये जो होप मार्स स्पेसक्राफ्ट है वो मार्स को 2 सालों तक स्टडी करेगा। मेनली ये जानने का कोशिश किया जाएगा कि मार्स का वेदर साइकिल क्या है, मार्स के डिफरेंट रीजन में वेदर कैसे वेरी करता है और मार्शियन एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों गायब हो रहा है और मार्स पे ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और भी वेरियस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने का कोशिश किया जाएगा। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस मार्स मिशन से मिडिल ईस्ट स्पेस रेस और तेज हो जाएगा? तो इसका आंसर है यस। इसी पे ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल भी लिखा है। बेसिकली इसमें इन्होंने ये बताया है कि मिडिल ईस्ट में कैसा स्पेस रेस चल रहा है। अरब से सबसे पहला एस्ट्रोनॉट सऊदी अरब का था जिसे अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था 1985 में। देन सीरिया ने भी अपना एक एस्ट्रोनॉट्स को सोवियत यूनियन की मदद से 1987 में लॉन्च कराया और फिर पिछले साल 2019 में यूएई भी अपना पहला एस्ट्रोनॉट को रशिया की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। इस रेस में ईरान भी शामिल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ईरान एकमात्र ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटी भी है, मीन्स सैटेलाइट्स वगैरह को खुद के रॉकेट से लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी रेस में शामिल है। इन्होंने 2019 में एक मून मिशन को लॉन्च किया SpaceX की मदद से, बट ये मिशन फेल हो गया था। लेकिन फ्यूचर में इजराइल की तरफ से बड़े मिशन देखने को मिलेंगे। और वहीं यूएई ने कहा है कि आने वाले 100 सालों में मार्स पे ह्यूमन सेटलमेंट इस्टेब्लिश करने वाला है। तो एक बात यहाँ पे फिक्स है कि इस रीजन में स्पेस कंपटीशन और भी बढ़ने ही वाला है। इसका एक रीजन ये भी है कि ये सभी कंट्रीज इस रीजन में अपना डोमिनेंस और अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाह रहे हैं और इसके लिए स्पेस एक बड़ा फैक्टर है। अब बात करते हैं कि यूएई जो मार्स मिशन कर रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, नासा के फॉर्मर साइंटिस्ट ने भी ये बात कहा है कि ये मिशन से ना सिर्फ यूएई बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के यंग पीपल को इंस्पायर करेगा कि वे भी आगे चलकर साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह में इनका इंटरेस्ट बने और इनमें पार्टिसिपेट भी करें। शारा अल अमीरी जो इस मिशन के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एडवांस साइंस भी है, इन्होंने भी ये बात कहा है कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यूथ्स के लिए इंस्पिरेशन है। और दूसरी बात, इससे इस कंट्री में यंग पीपल को स्पेस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड जॉब्स भी मिलेंगे। और ये बात सच भी है क्योंकि इस मार्स मिशन में 90% टीम मेंबर का एज 35 या उससे कम ही है और इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल, इस मार्स मिशन के लीडरशिप रोल में 50% वुमेन है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया है कि यूएई स्पेस एंड रिसर्च पे इसलिए फोकस कर रहा ताकि इनका जो नेचुरल एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है
उसे क्रिएटिविटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब सारे कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यूएई भी ऑयल पे अपना डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। तो मेरी तरफ से यूएई को इस मिशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।